अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। इस व्लॉग में आपके साथ शामिल करने के लिए मेरे पास बड़ी इंटरेस्टिंग और अहम अपडेट्स हैं। आज इस्लामाबाद की फ़िज़ाएं मुझे कुछ अलग सी महसूस हो रही हैं। ये रोज़ाना की तरह नहीं है, कुछ अलग सा दिन आज इस्लामाबाद के अंदर है। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ ने इंटरनेशनल मीडिया पर बैठ के पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंप दिया। ऐसा अहमकाना बयान जिसका खुमियाजा पाकिस्तान दहाइयों तक भुगतता रहेगा। हलीमा खान साहिबा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज मिली हैं। क्या बातचीत हुई, क्या अपडेट है, इस हवाले से आपको आगाह करूंगा इस व्लॉग के अंदर। यौम तासीस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुख्तलिफ मकामात पर बड़ी रैलियाँ, तमाम MPAs MNAs एक जगह पर नज़र आए, नारेबाजियाँ, तमाम तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। लेकिन सबसे पहले इमरान खान साहब का जेल से अहम पैगाम जो आपके लिए खान साहब ने भेजा है, जो इस व्लॉग को सुन रहे हैं, वो आपके साथ शामिल करना चाहूँगा। खान साहब ने पाकिस्तानियों के लिए, आप सुनने देखने वालों के लिए, तहरीक इंसाफ के कारकुनान, वर्कर्स, सपोर्टर्स के लिए क्या पैगाम भेजा है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उसके बाद बाकी अपडेट्स आपके साथ शामिल करता हूँ। खान साहब कहते हैं, मैं तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर, सपोर्टर्स और वोटर्स को 29वें यौम तासीस की मुबारकबाद पेश करता हूँ। खान साहब ने आपको मुबारकबाद दी है, कबूल कीजिए। खान साहब कहते हैं कि 29 साल पहले हमने तहरीक इंसाफ, इंसानियत और खुददारी के बुनियादी उसूलों के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी थी और आज तक ये अपने मंशूर पर कायम है। तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जो ना सिर्फ आइनी उसूलों, अदलिया की आज़ादी और इदारों की खुदमुख्तारी के लंबरदार है, बल्कि इलेक्शन कमीशन, नैब, पुलिस समेत तमाम रियासती इदारों को किसी भी किस्म के असर रसूख से पाक देखना चाहती है। हम ये यकीन रखते हैं कि मुल्क में तमाम रियासती सतूनों को अपनी आइनी हदूद में रहकर काम करना चाहिए। आज तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा मकबूल जमात है। 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तानी अवाम ने हमारे खिलाफ होने वाली बदतरीन फस्तायत, सियासी कदोबंद और इलेक्शन मुहिम पर मुकम्मल पाबंदी के बावजूद हमें 2/3 अक्सरियत से कामयाब करके ये साबित कर दिया कि असल ताकत अवाम है और वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। ये एक तारीखी हकीकत है कि माजी की मकबूल सियासी जमात अवामी लीग को भी 1 साल भरपूर इंतखाबी मुहिम के बाद कामयाबी नसीब हुई थी, जबकि तहरीक इंसाफ को तो इंतखाबी निशान तक से महरूम कर दिया गया। इसके बावजूद अवाम ने तहरीक इंसाफ के हक़ में तारीखी फैसला सुनाकर हर साजिश को मलिया मेट कर दिया। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में वफाक की अलामत है। आज ये पाकिस्तान की वाहिद कौमी जमात है जिसे चारों सूबों के अवाम की हमायत हासिल है। मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि तहरीक इंसाफ को इस्टेब्लिशमेंट की नहीं, दर हकीकत इस्टेब्लिशमेंट को तहरीक इंसाफ की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ असली अवामी मैंडेट और अवामी हमायत के साथ आने वाली हुकूमत ही मुल्क को दरपेश संगीन बहरानों से निकाल सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इंसाफ को किसी सहारे की ज़रूरत नहीं, किसी सहारे की ज़रूरत नहीं। इलेक्टेबल्स कमज़ोर जमातों की मजबूरी होते हैं। तहरीक इंसाफ एक ऐसी नज़रियाती तहरीक है जिसने शदीद रियासती जबर, गैर आइनी हथकंडों और मीडिया ब्लैकआउट के बावजूद साबित किया कि वह नाकाबिल शिकस्त और मजबूत तरीन जमात है। हमारी असल ताकत अवाम की वो बेदारी है जो किसी सियासी मसलहत की मरहून मिन्नत नहीं। मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना दिया गया है। जब आइन और कानून की हुक्मरानी ना हो, इदारे फंक्शनल ना हो, तो मुल्क में बाहर से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आती। मुल्क सिर्फ फॉरेन रेमिटेंस से नहीं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से तरक्की करते हैं, जो कि इस वक्त मुल्क की तारीख में कम तरीन नंबर्स पर आ चुकी है। मुल्क को दरपेश सियासी, माशी और दहशतगर्दी की शदीद बहरानों से निकालने के लिए एक ऐसी सियासी जमात की ज़रूरत है जो आवाम की तायद के साथ मुल्क में आइन कानून की हकमियत कायम कर सके और इसके लिए सख्त इदारा जाती इस्लाहात कर सके, और सिर्फ तहरीक इंसाफ ही ये किरदार अदा कर सकती है। मैं अपने इन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को खराज तहसीन पेश करता हूँ जो मुल्क में जमहूरियत, आइन और इंसाफ की बहाली के लिए हर महाज पर हमारा साथ दे रहे हैं। आप कौम का फ़ख्र हैं। इमरान खान साहब, शुक्रिया। इतने खूबसूरत कमेंट्स आपने स्पेशली ओवरसीज़ के लिए भी कहे और तमाम पाकिस्तानियों, 90% आबादी जो इस वक्त आपको सपोर्ट कर रही है, उन सबको आपने यौम तासीस की मुबारकबाद दी, इसके लिए बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी की आखिरी सांस तक, जब तक ज़िंदा है, इंशाअल्लाह ताला हक़ और सच की तरफ खड़े रहेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, और इस जबर, जालिमाना, फस्तायत के दौर से पाकिस्तान को आपकी रहनुमाई में निकाल कर रहेंगे। खान साहब, एक बार फिर पाकिस्तानी की तरफ से आपका शुक्रिया। बहरहाल आगे आपको अहम खबर देता हूँ ख्वाजा आसिफ के हवाले से। आज इंटरनेशनल मीडिया के एक TV चैनल पर बैठकर ख्वाजा आसिफ ने इतनी घिनौनी बात कर दी कि जो पाकिस्तान की तारीख में दहाइयों याद रखी जाएगी। सबसे पहले आप ये छोटा सा वीडियो क्लिप ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं, फिर उसके बाद बात करते हैं। You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West. तो जनाब, इसमें एंकर पर्सन ख्वाजा आसिफ से पूछ रही है कि क्या आप इस बात को एडमिट करते हैं, इस बात को मानते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दों की ट्रेनिंग करता है,
पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान इन्हें फंड देता है और इनकी बैकिंग भी करता है। तो जनाब ख्वाजा आसिफ आगे से इसके जवाब में कहता है, जी हाँ, मैं इस बात को मानता हूँ और ये काम हम अमेरिका और मगरब के कहने पर कर रहे हैं, यानी कि हम कराए की बंदूक हैं। ये ख्वाजा आसिफ आज इस सिनेरियो के अंदर इंटरनेशनल मीडिया पे बैठ के कह रहा है, जब भारत पूरी दुनिया को ये रियलाइज़ करवा रहा है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द रियासत है, पाकिस्तान दूसरे मुल्कों में दहशतगर्दी करवाता है। एंड उस वक्त ख्वाजा आसिफ इंटरनेशनल दुनिया को ये कह रहा है कि जी हाँ, पाकिस्तान दहशतगर्दों की पुष्टपनाही करता है, उनको फंडिंग देता है, उनकी ट्रेनिंग करता है, उनकी बैकिंग करता है और हम ये काम अमेरिका और मगरब के लिए कर रहे हैं। ये है वज़ीर दिफा पाकिस्तान का। रेहाना डार के गिरबान पर हाथ डाल करके इसको फार्म 47 से जितवा करके बिठाया गया असम्बली के अंदर। ये पाकिस्तान का दिफा कर रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बैठ करके। ये नहरों में डुबकियां लगा के आम चूपण वाला बाबा, ये नपुंसक ना हंजार जाहिल इंसान, ये फ्रेबी धोखेबाज झूठा पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी जलील करवाएगा, इंटरनेशनल मीडिया के अंदर भी जलील करवाएगा, इंटरनेशनल पॉलिसीज़ के अंदर भी जलील करवाएगा, डिप्लोमेटिक महाज के ऊपर भी जलील करवाएगा। यही वो नाहंजार हैं जिनके बयान भारत ने यूएन के अंदर जाकर के प्रेजेंट किए गए। ये देखें, नवाज शरीफ कह रहा है कि भारत के अंदर दहशतगर्दी हमने करवाई थी। वो केस आज तक पाकिस्तान के हक में नहीं जा रहा। द रीज़न नवाज शरीफ का वो बयान, और ये बयान आज टीवी पे बैठ के इस आदमी ने दिया कि हम कराई की बंदूक हैं, हम अमेरिका और मगरब के लिए दहशतगर्दी करवाते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उनको मानते हैं। ये है नवाज शरीफ और उसकी पार्टी और उसके ये वजीर दिफा। इसको जितवाया गया था। 2 मिनट के लिए तुम्हारा आर्ग्यूमेंट अगर मान भी लिया जाए कि तुमने ये ठीक कहा है कि पाकिस्तान अमेरिका के लिए दहशतगर्दों को पालता है, उनकी सपोर्ट करता है, तो फिर उस शख्स ने क्या गलत कहा था टांग पे टांग रख करके? एब्सोल्युटली नॉट। हम अब मजीद पराई जंग का ईंधन नहीं बनेंगे। जब उसने ये कहा तो तुमने सिंध हाउस के अंदर मंडियां लगा करके उसको इक़्तिदार से बाहर निकाल दिया और बाहर कैमरे पे खड़े होकर के हमें ये बताया कि पाकिस्तान को तो वेंटिलेटर लगे हुए हैं अमेरिका के, हम तो अमेरिका के बगैर सांस नहीं ले सकते, ये जितनी ड्रिपें हमें लगी हुई हैं ये सब अमेरिका की हैं, हम अमेरिका को आंख दिखाएंगे तो मर जाएंगे, अगले जन्म में कुत्ते पैदा होंगे हम। तुम तो ये बातें करते थे, बनिए। आज तुम आकर के ये बता रहे हो लोगों को, पूरी दुनिया को ये बता रहे हो, जिस वक्त अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट खड़े होकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहता है कि हम हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं इस दहशतगर्दाना कार्रवाई के ऊपर। जिस वक्त रूस का सदर पुतिन ये कह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करता है, जेडी वेंस, मार्को रूबियो, पूरी दुनिया के रहनुमा इस वक्त भारत के साथ खड़े हैं, जबकि भारत ये कह रहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है, दहशतगर्द रियासत, और तुम टीवी चैनल पे आकर के बैठ के कहते हो कि यस वी आर। तुम वजीर दिफा हो, तुम हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करते हो। ये बिठाए हैं जनाब फार्म 47 दे करके। रात को इनके फार्म 47 बनाए गए हैं पेंसिलों से और ये बिठाए गए हैं हमारे ऊपर। ये पाकिस्तान को तरक्की दिलवाएंगे, ये पाकिस्तान को सफारती महाज पर कामयाबी दिलवाएंगे, ये पाकिस्तानी कौम का नाम रोशन करेंगे। ये किया है आपने पाकिस्तान के साथ, ये आपकी असल हकीकत और असलियत। बहरहाल दूसरी अहम खबर ये थी कि हलीमा खान साहिबा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिली और उन्होंने दरख्वास्त की कि हमें हमारे भाई से मिलने दिया जाए। चीफ जस्टिस साहब ने उनकी बातचीत को गौर से सुना। मैं प्रेस टॉक देख रहा था हलीमा खान साहिबा की, उसमें उन्होंने कहा कि मैंने चीफ जस्टिस को ये तक कहा कि अगर ये वकील जो खड़े हैं ये आपका हुक्म नहीं मानते तो बताएं इनकी क्या सज़ा होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा जेल जाना चाहिए। तो फिर हलीमा खान साहिबा ने उनका कहा कि वो जो आपका हुक्म नहीं मान रहे तो उनकी क्या सज़ा होनी चाहिए। तो जज साहब सेट कि उन्हें भी जेल के अंदर जाना चाहिए। बहरहाल उन्होंने कहा कि मुलाकात को यकीनी बनाया जाएगा और उसके बाद इमरान खान साहब का ख़त लेकर के सुप्रीम कोर्ट चली गई हलीमा खान साहिबा चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के पास। बड़ी अहम अपडेट है ये। उसके बाद इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के सामने नारे लगाते हुए तहरीक इंसाफ के वकाला, तहरीक इंसाफ के MNAs, MPAs एक रैली की शक्ल में प्ले कार्ड्स उठाए हुए शारा जमहूरियत के ऊपर नज़र आए। बड़ा जोश, बड़ा वलवला था। उसके अलावा पार्लियामेंटेरियंस की एक और रैली हमें सोशल मीडिया के ज़रिए नज़र आई। बड़े पुरजोश नारे लगाए गए। यौम तासीस के मौके पर इस्लामाबाद के पी हाउस के अंदर एक सेमिनार मुनक्कद किया गया जिसके अंदर रहनुमाओं ने आकर के तकरीरें की, ख्यालात का इजहार किया, इमरान खान की तारीफ़ें की, इमरान खान की स्ट्रगल बताई, पाकिस्तान ने कैसे तहरीक इंसाफ कैसे बढ़ी, कैसे शुरू हुई, ये सारी बातें की। लेकिन माज़रत के साथ इस सब के अंदर ये नहीं बताया कि खान साहब जेल से कैसे बाहर आएंगे। खान साहब को जेल से बाहर लाने के लिए अब हमने क्या करना है। इस तरह की कोई स्ट्रैटजी हमें
اس یوم تاسیس کے موقع پر لیڈرشپ کی طرف سے دی گئی نہیں نظر آئی. ہاں البتہ نعرے بہت تھے, جنون بہت تھا, جذبہ بہت تھا, سڑکوں پر بھی نعرے لگ رہے تھے, شامیانوں کے اندر بھی لگ رہے تھے. علی محمد خان کی تقریر سن رہا تھا میں, انہوں نے ایک چیز انٹرسٹنگ کہی اس دوران کہ میں خان صاحب سے ملا اور خان صاحب نے مجھے پیغام دیا کہ فلاں عالم جو ہیں ان سے کہیں کہ آپ مدینہ کا ماڈل تیار کریں اور میں انشاءاللہ تعالیٰ جلد جیل سے باہر آ کر کے اس کے اوپر امپلیمنٹ کرواؤں گا. اور خان صاحب نے یہ کہا کہ مجھے یہ یقین ہے کہ مجھے ایک سیکنڈ بھی یہ جیل کے اندر نہیں رکھ سکتے. جب اللہ نے مجھے چاہا میں اس وقت باہر آؤں گا, اس کے بعد یہ ایک سیکنڈ بھی مجھے جیل کے اندر نہیں رکھیں گے. یہ تو عمران خان کا تقوی اللہ پہ یقین ہے. آپ لوگ بس تقریریں کر رہے ہیں اور عوام تقریریں سن رہی ہے, لوگوں کو یہ آپ نہیں بتا رہے باہر آ کر کے کہ خان صاحب کیسے نکلیں گے. جنید اکبر صاحب صوبائی صدر ہیں, ان کا بھی ایک انٹرویو میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا, میری نظر سے گزرا. انہوں نے بھی کہا ہم کوئی گوریلا فورس تو ہے نہیں, ہم لڑ تو سکتے نہیں ہیں, ہم کانفرنس کر رہے ہیں, ہم کنونشن کر رہے ہیں, ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں, ہم تقریر کر رہے ہیں, ہم اداروں کو ریلائز کروانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے کریں, یہ کام بھی بہت ضروری ہے, لیکن قوم کو ذرا لائحہ عمل بھی بتا دیں. قوم بیتاب ہے, 2 سال سے ان کا لیڈر جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے, اس کے اوپر ملاقاتوں پہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں, بہن تک کو نہیں ملنے دیا جا رہا ہے, 1 مہینے سے آئسولیٹ کیا ہوا ان کو. تو لوگوں کو ذرا یہ چیز بھی بتائیں کہ خان صاحب باہر آئیں گے کیسے. تو اس کے اوپر بھی دوسری طرف ڈاکٹرز پنجاب کے اندر احتجاج کر رہے ہیں, سڑکوں پہ ہیں, ہڑتالیں شروع ہیں نون لیگ کے خلاف. ایک محاذ وہاں پہ ڈاکٹرز کا بھی اٹھ رہا ہے. اور یہ اسلام آباد کی جو آج کی فضا مجھے کچھ گھنٹوں کی نظر آئی, یہ کافی تبدیل نظر آئی. اس فاشزم کے اندر جہاں تحریک انصاف کے 10-15 لوگوں کو بھی اکٹھا ہونے کی اجازت نہیں ہے, وہاں پر ایک اچھا کیمروں کے سامنے پاور شو کیا گیا ہے پارلیمنٹیرینز کی طرف سے. وہ تمام اکٹھے تھے, آج سب ایک جگہ پہ تھے, بڑے پرجوش نعرے ہو رہے تھے, مسکراہٹیں بھی بکھرتی ہوئی نظر آ رہی تھیں. تو مجھے کچھ انڈیکیٹ اس طرح کے لگ رہے ہیں کہ اس وقت چیزیں جو ہیں وہ کسی اور طرف جاتی ہوئی مجھے دکھائی دے رہی ہیں. بہرحال صورتحال بڑی واضح ہو جائے گی 2-4 دن کے اندر, لیکن عدالت کا علیمہ خان صاحبہ کو بلانا, ان کے پاس بیٹھنا, ان کی بات سننا اور پھر ملاقات کی یقین دہانی کروانا, کیونکہ کل تو جج صاحب بھاگ گئے تھے. علیمہ خان صاحبہ نے کہا جب آرڈر کریں تو وہ چیمبر میں چلے گئے, میں وہاں پہ کرتا ہوں, دوسرے جج کے اوپر بات ڈال دی. تو جج تو یہاں پہ آپ کے سامنے سچویشن ہے کہ پاکستان کے ججوں کا کیا حال ہے. بہرحال دیکھتے ہیں 2-4 دنوں میں صورتحال مزید واضح ہو جائے گی. عمران خان صاحب کا اہم پیغام تھا, خواجہ آصف کا بیان تھا, علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے یہ اپڈیٹ تھی, ججز نے ان کی بات سنی, اور یوم تاسیس کے حوالے سے تحریک انصاف کا میڈیا کیمروں کے سامنے تمام لوگوں کا اکٹھا ہو کر کے آنا, یہ کچھ انٹرسٹنگ چیزیں تھیں اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ شامل کی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویلاگ. اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.